बुजुर्ग शक्ल की सूरतें आना शुरू हो जाती हैं, मगर बंदा अगर यहाँ पीर का ख्याल छोड़ दिया तो वो इन्हीं की शक्ल में शैतान दाखिल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर सिर्फ एक उस्ताद ही है या शजरे मूसा की तरह है? अब शजरे मूसा और उस्ताद ये क्या चीज़ें हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को बड़ी आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। अब शजरे मूसा की थोड़ी सी हम क्या नाम है तशहीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि क्या था वो। अब तरीकत के अंदर मुरीद पीर को शजरे मूसा तसव्वुर करे, शजरे मूसा की तरह तसव्वुर करे। यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पेड़ से खुदा का कलाम सुना था। क्या सुना था? हाँ, एक लंबा वाकया है कि रोशनी की आग की आपको ज़रूरत थी और आप परेशान थे, तो एक दरख्त से आवाज़ आई कि मूसा मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मूसा अलैहिस्सलाम ने पेड़ से सुना। किससे सुना? कलाम अल्लाह का, अल्लाह ने तजल्ली फरमाई दरख्त की तरफ और उससे कलाम आपने सुना। तो तरीकत में यहीं से नुक्ता लिया गया कि जब एक पेड़ बेजान अल्लाह के कलाम का ज़रिया हो सकता है तो ये अशरफुल मखलूक़ात का एक फ़र्द क्यों नहीं हो सकता है? बात समझ आ रही? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेड़ से खुदा का कलाम सुना था, वैसे ही मुरीद पीर के कलाम को भी खुदा का कलाम समझे और इसको नामुमकिन ख्याल ना करे कि जब तक कि आप पीर पर इतना यकीन ना करेंगे कि पीर जो कुछ कहता है वो अल्लाह के ही तरफ से होता है, तब तक तो आप मुरीद ही नहीं हुए ना। यानी आपने अपने इंतखाब पर ही शक किया। ये कैसा जुल्म है ना? क्योंकि आपने खुद के चॉइस पर ही आपने खुद ही एतराज़ किया। ये एतराज़ उन पर नहीं तुम पर है। अगर आप पीर को अल्लाह का तर्जुमान नहीं समझ रहे हो, रसूलुल्लाह ये नहीं समझ रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पीर तक के, इनमें से अगर आप इनका गैर समझते हो, गैर ख्याल करते हो, तो आप मुरीद किधर रहे हुए? तो पीर के कलाम को यही ख्याल किया जाए कि ये अल्लाह का कलाम है। क्योंकि हदीस कुदसी में है, आगे सुनिए, खुदा फरमाता है कि जब बंदा नवाफिल के साथ, जो नफल नमाज है, नफली इबादत, जब बंदा नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, नवाफिल के ज़रिए बंदा जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मेरे साथ सुनता है, मेरे साथ सुनता है, मेरे साथ देखता है और मेरे साथ बोलता है। यानी अब उसका सुनना सिर्फ उसका सुनना नहीं है, उसका देखना सिर्फ उसका देखना नहीं है, और उसका कलाम सिर्फ उसका कलाम नहीं है। ये जो उम्महातुस सिफ़ात के जो रियाजत करते हैं बच्चे हमारे, या जिन मुरीदीन को तालीम जिन खानकाहों से मिली है, ये हमारे इस बात को बड़ी आसानी से वो समझ जाएंगे। अब इससे ज़्यादा समझने की क्या ज़रूरत आपको, अब और क्या समझाया जाए कि जब फरमाने इलाही ही है ना, कि बंदा जब नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो ये आम बात है। और अगर कोई इसका महबूब हो, अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का आरिफ हो, उसके औलिया में शामिल हो, तो फिर उसका बोलना, उसका चलना, उसका सोना, उसका जागना, उसका कलाम करना कैसे अल्लाह के जानिब से नहीं हो सकता? बात समझ आ रही? तो मुरीद तो हुए ही उसी बेस पर आप ना कि आपने इस ज़माने में सबसे अब अच्छा और बरतर और नेक और परहेजगार उन्हीं को समझाना। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो गोया खुद को नहीं मान रहे।
आप उनको नहीं मान रहे हो बल्कि तुम खुद को नहीं मान रहे हो। अब इससे ज़्यादा समझाने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं आपको है। हर कोई ये समझ जाएगा कि जब एक आम बंदा नवाफिल के ज़रिए कुर्ब की मंजिलें पा लेता है ना, तो अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि मेरे साथ सुनता है, मेरे साथ देखता है और मेरे साथ कलाम करता है। अगर पीर की कोई बात करे, अब इस तरह के मुरीद आप हो गए, पीर साहब ने कुछ राज़ो असरार की बातें की, तो अब आप एक आम मुरीद होता है जो इनके कलाम को समझ नहीं सकता, तो अब वो करता क्या, एक वबाल में पड़ जाता है। फिर मौलवियों के पास जाकर के वो पूछता फिरता है कि हमारे पीर साहब ने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है। बात समझ में आ रही? मौलवियों के साथ जाकर के वो तबसरा करता है कि हमारे पीर साहब ने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है। तो अगर कोई ऐसी बात आपके शेख के तरीक़त से ज़ाहिर हुई तो उसको आम लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश ना करें, और ना ही आम या किसी मौलवी से जाके उसकी क्या नाम है उससे पूछें, बल्कि बात जिसने की है, कलाम जिसने की है, उस बात के असरार को वही बता सकता है, एक आम आदमी नहीं बता सकता। हाँ, उलमाए ज़ाहिर का जो काम है, वो जो किताबों में चीज़ें दर्ज हैं वो आपको बता देंगे, ये सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। मगर राज़ो असरार की बातें, मारिफत की बातें अगर उनको नहीं मालूम है तो कैसे बताएंगे। तो ये गलती कभी ना करें, बात जिसकी थी वही उसकी वजाहत करेंगे। एक वक्त आएगा वो खुद ही आपको बताएंगे ये बोलने का मतलब ये था। आप इनसे उनसे तहकीक करते हुए ना फिरें, जो कि वो समझा ही नहीं सकते ना, जो कि बात किसी और की है और अब पूछ किसी से और से रहे, वो किस हाल में रहे, क्यों कहा, कैसे कहा, इनकी कैफियत से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं। तो बातें इनकी नहीं तक, बल्कि बात किसी राजदारी की हो तो वो राजदार ही उस चीज़ को बता सकता है ना। अब पीर मुरीद का रिश्ता ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात पीर पर ऐसी कैफियत होती है कि बहुत सारी क्या नाम है, अगर वो पीर कामिल है तो यहाँ बात जो कुछ हो रही है कामिलिन की बात हम कर रहे हैं, वरना तो खिलाफत इस दौर में क्या नाम है कौड़ी की तरह बट रही है। तो यहाँ पीर से मुराद पीर कामिल है, मुर्शिद कामिल है, रहबर कामिल है। तो बात जिसकी होगी उस राज से चूंकि वो आशना होगा, वो कभी आपको वो राज बता सकता, आम लोग नहीं बता सकते। बल्कि फरमाने इलाही सूरह नहल के अंदर जिसका मफहूम कुछ इस तरह बनता है, यानी ऐसे लोगों, ऐ लोगों इल्म वालों से पूछा करो अगर तुम्हें इल्म नहीं है, या ऐ लोगों तुम उन लोगों से पूछ लिया करो अगर तुम्हें जो चीज़ें नहीं मालूम है, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, तो अहले इल्म से पूछो। ये अहले ज़िक्र कौन है, यानी अहले मुशाहिदा हैं। ये इशारा इन्हीं की तरफ है, अहलुल्लाह की तरफ है कि इल्म के साथ साथ ये आलम ये साहिब मुशाहिदा भी हैं, ये देखते भी हैं, मुशाहिदा किए हुए लोग हैं। बाज़ लोग पीर को सिर्फ एक मुअल्लिम या एक उस्ताद ही समझते हैं, है ना, कि पीर एक नसीहत करेगा, तालीम देगा। मगर ये समझ लें कि अगर ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त से आपका ताल्लुक़ है तो ये बात ध्यान से सुने, लेकिन हमारे ख्वाज़गान का ये तरीक़ा नहीं रहा है, बल्कि हमारे यहाँ मुरीद को आशिक और पीर को माशूक समझते हैं। मुरीद आशिक और पीर माशूक। हमारे ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के अंदर ये दस्तूर है कि हाँ मुरीद आशिक है और पीर माशूक है। हम पीर के बराबर किसी को नहीं समझते। ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के अंदर अपने पीर के बराबर किसी को नहीं समझते। पीर से बढ़कर समझना तो अलग बात है, पीर से बढ़कर समझना तो अलग बात है। हम बल्कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हम हरगिज़ ना कहें, मैं अपनी ज़ुबान से कभी ऐसा नहीं कह सकता कि हज़रत जुनैद और हज़रत बायजीद हमारे पीर से बढ़कर हैं। आप फरमाते कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बायजीद सरकार हमारे पीर से बढ़कर हैं। और यही अकीदा हर एक मुरीद को अपने पीर के ताल्लुक़ से रखना चाहिए। बल्कि फरमाते ये हैं कि हमने पीर पैगंबर और खुदा को एक देखा है और एक जाना है। पीर
पैगंबर और खुदा को एक देखा है और एक जाना है, यानी पीर फना है रसूल अल्लाह में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला है ज़ाते खुदा में। बात समझ में आई? तो देखना तुमको इन्हीं को है, और इनके बगैर अगर किसी को देखना शुरू कर दिए तो बीच में सिर्फ शैतान ही दाखिल हो जाएगा। बाज मुरीदीन का मामला ऐसा होता है, तो इबादत और कुछ रियाजात ऐसे मशाइखिन दे देते हैं जिससे मुशाहिदात खुल जाते हैं, तो खूबसूरत खूबसूरत बुजुर्ग शक्ल की सूरतें आना शुरू हो जाती हैं। मगर बंदा अगर यहाँ पीर का ख्याल छोड़ दिया तो वो इन्हीं की शक्ल में शैतान दाखिल हो जाता है। याद रखें, कोई भी वारदात अगर हो, मुशाहिदात हो, तो बगैर पीर के आप किसी को नहीं जानते, अगर जानोगे तो फंसोगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सब पर अपने राज़ो असरार और रहमतों के दरवाजे को खोल दे और हम सबको अदब व इश्क के साथ इस मंजिल को तय करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।